वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 द कलिंग गेम पार्ट 1 का रिकैप। इस सीजन में टोटल 12 एपिसोड हैं, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है शिबुया सिटी, जो कि सीजन 2 के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हमारा मेन कैरेक्टर यूजी खुद को उसका रिस्पॉन्सिबल मानता है, पर चोजो उसे मोटिवेट करता रहता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिन क्लैन के लीडर नाओबिटो जेनिन अब मर चुके हैं और मरने से पहले उन्होंने मेगुमी को जेनिन क्लैन का नया हेड चुना है। ये बात उनके बेटे नाओ को पसंद नहीं आती और वो मेगुमी को मारने का प्लान करता है। फिर सीन फिर से शिबुया में शिफ्ट होता है, जहाँ पे यूजी और चोजो कुछ कर्सेस के साथ लड़ रहे होते हैं। फिर वहीं पे एंट्री होती है नायोआ की, जो बताता है यूजी को कि उसकी एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कोजो अब सील हो चुका है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। कुछ देर में एंट्री होती है हमारे सेकंड ओजी मेन कैरेक्टर की, यूटा ओकोच, जिसे यूजी का एग्जीक्यूशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है। यूटा और यूजी की एक सिनेमैटिक फाइट चलती रहती है और बैकग्राउंड में चोजो और नाया भी लड़ते रहते हैं। यूटा आखिर में रिका की हेल्प लेके यूजी को मार देता है और चोजो भी नाया को हरा चुका होता है, लेकिन यूटा आके उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि वो हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करे कि यूजी मर चुका है। लेकिन एक्चुअली में यूजी मरा नहीं होता है। यूटा ने रिवर्स कर्स टेक्निक के द्वारा यूजी को फिर से जिंदा कर दिया होता है और वो उसे कहता है कि वो उसके साथ ही है। फिर वहीं पर एंट्री होती है मेगुमी की। यूजी, यूटा, मेगुमी और चोजो मिलकर युकी और माकी के साथ रीयूनाइट होते हैं। फिर हमारी पूरी टीम मास्टर टेंगेन के पास जाती है, जहाँ पे मास्टर टेंगेन उन्हें बताते हैं केंजागो का असली प्लान क्या है और कलिंग गेम्स के रूल्स के बारे में उन्हें समझाते हैं। ये सारे के सारे रूल्स यहाँ पे मेंशन है, बट इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, जैसे कि सोर्सेस को मारने के लिए 5 पॉइंट मिलते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस को मारने के लिए 1 पॉइंट, और अगर कोई सोर्सर 19 दिन तक कोई भी पॉइंट एक्यूमुलेट ना करे तो उससे उसकी कर्स टेक्निक ले ली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, 100 पॉइंट कलेक्ट करने पर कोई भी प्लेयर एक रूल ऐड कर सकता है उसकी मनमर्जी का। मास्टर टेंगेन हमारी टीम को क्रिस्टल रैम का बैक साइड भी देते हैं और कहते हैं कि एक एंजल नाम की सोर्सर है जो इसे खोल सकती है। तो हमारी टीम अब बढ़ जाती है और डिफरेंट मिशंस को अकम्प्लिश करने के लिए चली जाती है। माकी जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स को जाती है ताकि वो अपने वेपन्स कलेक्ट कर सके, बट उसका सामना उसके डैड से होता है। उसके डैड उसे और उसकी बहन माई को मार के कर्सेस के सामने फेंक देते हैं। माई अपना कर्स एनर्जी माकी के साथ शेयर करती है और उसे बताती है जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विन सिस्टर्स की रियलिटी क्या होती है। फिर माई मर जाती है और माकी रिबॉर्न होती है और इसके बाद जो किल बिल फाइट होती है ना, वो एब्सोल्युटली ऑसम होती है। माकी पूरे जेनिन क्लैन को मार देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल गाकुगान जी को प्रिंसिपल यागा का मर्डर करने के लिए कहा जाता है और उन्हें मार देते हैं। मरने से पहले प्रिंसिपल यागा गाकुगान जी को अपनी टेक्निक का सीक्रेट बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे मेगुमी और यूजी दोनों मिलकर थर्ड ईयर के 2 स्टूडेंट्स हकारी और कियारा को अपने साथ मिशन में रिक्रूट करने के लिए आए हैं। ये सीन एब्सोल्युटली अमेजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे यूजी थोड़ा थोड़ा नारुतो की तरह और मेगुमी थोड़ा थोड़ा सासुके की तरह दिखता है और इस एपिसोड का एनिमेशन भी एकदम टॉप नॉच है। वहाँ पे यूजी और मेगुमी की मुलाकात पांडा से होती है और वो तीनों मिलके दोनों थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और इस एपिसोड की मैं स्पेशलिटी कहूँ तो ये है कि इस एपिसोड में एक 6 से 8 मिनट का सिंगल कैमरा एंगल वाला शॉट है, जहाँ पे यूजी और हकारी दोनों 8 मिनट तक बात कर रहे हैं और यूजी बेवकूफों की तरह झूठ कहता है उसे पता नहीं कि कोजी सासु कौन है। और ये बात सुन के हकारी गुस्से में आके उसको कूटना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि एक प्लेयर है जिसका नाम है काशिमी, जिसने एक नया रूल ऐड किया है जिसका यूज करके प्लेयर्स एक दूसरे के स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। अब यूजी और मेगुमी जाते हैं टोक्यो कॉलोनी 1 पे, जहाँ पे यूजी जाता है मिलने एक सोर्सरर जिसका नाम है हिगोरुमा। अब हिगोरुमा एक मॉडर्न डे सोर्सरर होता है। यूजी और हिगोरुमा की फाइट स्टार्ट होती है, बट हिगोरुमा अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके यूजी को उसमें फंसा लेता है। वो यूजी से पूछता है कि क्या उसने शिबुया में मास मर्डर किया है और यूजी एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात सुन के हिगोरुमा हैरान हो जाता है, क्योंकि हिगोरुमा को पता होता है कि वो मर्डर सुकुना ने किया है और इसी वजह से वो जानबूझ के यूजी से फाइट हार जाता है। अब ये फाइट एब्सोल्युटली क्रेजी होती है गाइस, क्योंकि इस फाइट में ऐसे क्लिप्स हैं, ऐसे एनिमेशन है जो मांगा पैनल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एनिमेटर्स ने अपनी तरफ से ऐड किया है और जो लाइटिंग इफेक्ट है वो एकदम ही जबरदस्त है। और हिगोरुमा का कैरेक्टर यार मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। ये हमें थोड़ा थोड़ा नानामी की याद दिलाते हैं। हिगोरुमा यूजी की बात सुनता है और एक नया रूल ऐड करता है जिसको यूज करके प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेगुमी रेजी नाम के सोर्सरर और उसके चमचों के साथ फाइट कर रहा होता है। वो लोग मेगुमी को ओवरपावर करने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर तकावा की। अब तकावा कोई आम कैरेक्टर नहीं है। मांगा और एनिमे में ये डिपिक्ट किया गया है कि अगर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो वो जो सातोरू को भी राइवल कर सकता है। वो किसी भी फनी सीक्वेंस को सोचकर उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है ना, लिटरली ऑसम पावर। मेगुमी और रेगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट चलती रहती है,
और लास्ट में मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन का यूज करके रेजी को बहुत ही डैमेज कर देता है और एंड में उसे मार देता है। पर हमारा इंजर्ड मेगुमी वहीं पे गिर जाता है और उसी के बाद हमें दिखाई जाता है एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि है एंजल। एंजल वहां पे आती है और मेगुमी को वहां से ले जाती है। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं सेंडाई कॉलोनी की तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी 4 स्पेशल ग्रेड्स हैं और फिर वहां पे एंट्री होती है यूटा की, जो ध्रुव को वहीं पे मार देता है। अब ध्रुव की डेथ ऑफ स्क्रीन होती है और हमें नहीं पता कि वो कैसे मरा। फिर यूटा की फाइट कुरोइशी नाम के एक कर्स के साथ होती है, जो कि दिखने में एक बेचीले कॉकरोच की तरह है। वो यूटा को ओवरपावर करने ही वाला होता है कि यूटा पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी टाइम पे एंट्री होती है उरो की, जो स्काई को बेंड कर सकती है। अब ये भी एक स्पेशल ग्रेड एंशिएंट सोर्सरर है, तो यूटा के साथ फाइट शुरू कर देती है और साइमल्टेनियसली रियू भी फाइट स्टार्ट कर देता है। अब रियू हमारा स्टार है, उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट पूरे कलिंग गेम इवेंट में सबसे ज्यादा है और वो दिखने में भी एकदम। अब ये एपिसोड एनिमेशन के मामले में जेजे के सीजन 3 का सबसे बेहतरीन एपिसोड है और इसकी फाइट एब्सोल्युटली क्लाइमैक्स को डिपिक्ट करती है। पॉइंट आता है जहाँ पे तीनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। ये ट्रिपल डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द मोस्ट हाइप सीन है जेजे के यूनिवर्स का। वहाँ पे फिर से आई थी कुरोइशी की, जो बाहर से तीनों बार डोमेन ब्रेक कर देता है। अब रियू उरो को अपने ब्लास्ट से उड़ा देता है और यूटा पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके कुरोइशी के इस पर कंप्लीटली मार देता है। यूटा ने रिका को भी फुली समन कर दिया है। अब यूटा और रियू की बैटल स्टार्ट होती है और यूटा लास्ट में उरो की टेक्निक का यूज करके रियू को हरा देता है। वो रियू और उरो को छोड़ देता है और उन दोनों से उनके पॉइंट्स ले जाता है और इसी के साथ ही हमारा सीजन यहाँ पे एंड होता है। अगर मेरी मानो तो ये सीजन एक एब्सोल्युटली बैंगर सीजन था। इसके एनिमेशन, इसके रेफरेंसेस और स्टोरी टेलिंग का जरिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।